Hello and welcome to Northeast PSC. Welcome to today's very fascinating discussion. The question is why India is so important for United Arab Emirates. Recently, the Prime Minister of India has inaugurated BAPS temple in Abu Dhabi. So why is it that India is so crucial for UAE, and also why UAE is so important for India? The Prime Minister of India goes on a visit to the Gulf countries, especially UAE, very frequently, especially since 2015. What are the reasons behind it? How special this country for India? Okay, all these things we'll try and understand in this particular topic. But before that, I would like to humbly urge, kindly subscribe to our channel, kindly put a comment below this video and let us know how can we improve it further. And if you like the video, please hit the like button and share it with your fellow aspirants. Without any further delay, let us begin today's discussion. The context is there has been multiple agreements signed between UAE and India. At least 8 pacts have been signed, ranging from investment, electricity, trade, डिजिटल पेमेंट वगैरह वगैरह. ठीक है, तो ये जो आपका यूएई का जो लोकेशन है वेरी इंपॉर्टेंट. ये तमाम ये जो इलाका है ना, ये इंटरनेशनल स्फेयर में सबसे ज़्यादा न्यूज़ में रहते हैं. और यूपीएससी में कई सारे सवाल पूछा गया है कि मेडिटेरेनियन ओशन, मेडिटेरेनियन सी के आसपास के जो कंट्रीज है उसको आपको बताना है. ठीक है, तो ये जो आपका यूएई हो गया, अब यूएई के जो आपका मेंबर कंट्रीज जो नेबरिंग मेंबर्स हैं ये जानना ज़रूरी है. ठीक है, ये पूरा पर्शियन गल्फ के रीजन या फिर मेडिटेरेनियन सी, रेड सी, ये हमारे एकदम मुखस्थ कंठस्थ होना चाहिए. इतना ज़रूरी इलाका है, ये हमेशा पूछा जाता है. So, key highlights क्या है? What is the key highlights of the different pacts that has been signed between those two countries? पहली बात तो ये है कि हमारा जो डिजिटल पेमेंट है और जो यूएई के डिजिटल पेमेंट है, इंडिया के यूपीआई और यूएई का आनी, ये दो लोगों ने एग्रीमेंट साइन किया है. 2, इंटरलिंक डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म्स. ये क्या होगा, एकदम क्रॉस बॉर्डर जो हमारा ट्रांजैक्शन होता है इंडिया से यूएई में, यूएई से इंडिया में, इट विल बी सिमलेस एंड हैसल फ्री. उसके अलावा इंडिया का जो डोमेस्टिक डेबिट कार्ड है और या फिर क्रेडिट कार्ड जिसको हम लोग रुपए कहते हैं, और जो यूएई के हैं जयवान, इन दोनों ने भी एग्रीमेंट साइन किया है. तो इट इज़ अनदर वेरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट. व्हाट इट विल, इट इज़ एन स्टेप इन बिल्डिंग फाइनेंशियल सेक्टर कोऑपरेशन एंड इट विल एनहांस द यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस ऑफ रुपए अक्रॉस यूएई. सो यूएई में आप कहीं पर भी रुपए कार्ड का इस्तेमाल करके आप अपना शॉपिंग वगैरह कर सकते हैं. सो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, और ये दर्शाता है कि दोनों कंट्री कितना विलिंग है टू कम टुगेदर एंड वर्क comprehensively work together for these स्ट्रॉन्ग टाइज बिटवीन दिस टू कंट्रीज़. तो इसके अलावा हम लोग क्या देखते हैं कि यूएई की अगर हम बात करें, यूएई में जो जयवान है, अभी जो देखा, तो जयवान भी यूपीआई के जैसा जो टेक्नोलॉजी है उसी टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस करके जयवान बनाया गया था. फिर बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी की अगर हम बात करें, ठीक है, विच इज़ सीन एज ए की एनेबलर, ये दोनों कंट्री के बीच में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है. तो ये दोनों ये भी साइन किया गया है, बीआईटी साइन किया गया है. इट हैज़ बीन एन सिग्निफिकेंट इन्वेस्टर इन इंडियाज़ इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर. तो अगर हम बात करें, इट इज़ द 4th लार्जेस्ट FDI ब्रिंगिंग लाइक कंट्री इन इंडिया. तो बाकी 3 कंट्री कौन है, ये आपको बहुत ज़रूरी है, आप इसको देखें. तो यूएई बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रेड के पर्सपेक्टिव से भी. अभी रिसेंटली G20 के समिट के दौरान इंडिया के मतलब प्रेसिडेंसी में हम लोग कहते हैं IMEC को लॉन्च किया गया. ये क्या था, इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर. तो इसके लिए यूएई इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ये IMEC का. तो इसमें भी हम लोग कह सकते हैं कि यूएई का बहुत बड़ा रोल है. एनर्जी कोऑपरेशन की अगर हम बात करें, तो हम लोगों ने एग्रीमेंट साइन किया है ऑन द फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिकल इंटरकनेक्शन एंड ट्रेड. तो इसमें हम लोग देखते हैं कि यूएई जो है क्रूड ऑयल और एलपीजी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है इंडिया के पर्सपेक्टिव से. ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये जो नया एग्रीमेंट है, इट विल ओपन न्यू एरियाज ऑफ कोलैबोरेशन इन द फील्ड ऑफ एनर्जी, इंक्लूडिंग एनर्जी सिक्योरिटी एंड एनर्जी ट्रेड. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स जो अभी हो रही है. ठीक है, उसके अलावा हम लोग कल्चरल कोऑपरेशन की बात करें, तो हमारे इंडिया में क्या है, आपका नेशनल आर्काइव्स हैं, जैसे जो दिल्ली में है, ठीक उसी तरह से यूएई में भी नेशनल आर्काइव्स हैं. तो दोनों के बीच में क्या होगा, आपका कोऑपरेशन होगा ताकि जो आर्काइवल मटेरियल्स है उसको प्रिजर्व किया जाए. ठीक है, और ये हमारे जो कल्चरल वैल्यूज़ हैं, ठीक है, दोज कैन बी प्रोटेक्टेड, दोज कैन बी प्रिजर्व. Okay, and these both countries aimed at supporting the maritime heritage complex at Lothal, Gujarat. So there is a place
इन गुजरात कॉल लोथाल, वहाँ पर मेरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा है, जहाँ पर दोनों कंट्री की कोऑपरेशन मिलेगी इन बिल्डिंग दिस मेरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स। उसके अलावा BAPS टेम्पल कंस्ट्रक्शन के लिए UAE ने अपना ज़मीन दिया। सो वो बहुत बड़ी चीज़ थी कि एक प्रीडोमिनेटली ऐसा कंट्री जिसका ऑफिशियल रिलीजन मुस्लिम है, इस्लाम है, ठीक है, एंड यू आर गिविंग परमिशन टू बिल्ड ए हिंदू टेम्पल, विच शोज दैट हाउ इंपॉर्टेंट इंडिया हैज़ बिकम फॉर UAE, ठीक है। उसके अलावा पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो जो हमारे गुजरात राइट्स लिमिटेड एंड गुजरात मेरीटाइम बोर्ड, इन दोनों ने मिलकर ये मतलब फैसला किया है कि हमारे इंडिया के जो पोर्ट्स है और जो UAE के जो पोर्ट है इसको और इन्हांस करना है, ताकि हमारा जो मेरीटाइम जो हमारा रूट है, मेरीटाइम जो हमारा कनेक्टिविटी है, उसको और ज़्यादा क्या करना है, हमें स्ट्रॉन्ग बनाना है, ठीक है, ताकि बहुत ज़्यादा इजीली हम लोग जो गुड्स की हम लोग क्या कर पाए, ट्रांसपोर्टेशन कर पाए। उसके अलावा हम लोग भारत मार्ट की अगर हम बात करें तो UAE में एक जैसे हमारे यहाँ पर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, उसी तरह से आपका जेबल अली फ्री ट्रेड जोन है, वहाँ पर इंडिया ने क्या बनाया है, अपना भारत मार्ट वहाँ पर मतलब बनाएंगे, ठीक है, फाउंडेशन स्टोन वहाँ पर वो किया गया है। So it can potentially play a key role in promoting the exports of India's micro, small and medium sector by providing them with a platform to reach international buyers. तो इससे क्या होगा कि आप international buyers के पास expose हो रहे हैं and you will get educate buyers. आपको बेहतरीन प्राइस मिलेगा आपके प्रोडक्ट के लिए, स्पेशली जो हमारे MSME सेक्टर के हम लोग बात करें, ठीक है। उसके अलावा BAPS टेम्पल का अगर हम लोग देखें कि व्हाट इज़ BAPS टेम्पल, इसकी पूरा नाम क्या है, बोच्चा सन वसी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामीनारायण संस्था, ठीक है। ये जो टेम्पल है ये इट इज़ एफिलिएटेड विद स्वामीनारायण संप्रदाय, ये वैष्णव सेक्ट के साथ जुड़ा हुआ है। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये जो डॉक्ट्रिन है स्वामीनारायण संप्रदाय के, इट वॉज गिवन बाय भगवान स्वामीनारायण, ठीक है। और ये ऑफ कोर्स हिंदू स्क्रिप्चर्स में बहुत हिंदू स्क्रिप्चर्स के अगर हम बात करें उसकी बहुत इंटीग्रल पार्ट है ये कॉन्सेप्ट स्वामीनारायण संप्रदाय। तो BAPS की अगर हम बात करें लगभग 1500 से भी ज़्यादा टेम्पल से पूरे दुनिया भर में। उसके अक्षरधाम टेम्पल जो दिल्ली में है बहुत खूबसूरत है, whenever you get time you should visit। तो अक्षरधाम टेम्पल की अगर हम बात करें ये भी BAPS का पार्ट है। अलॉन्ग विथ ये ऐसा नहीं कि UAE में सबसे पहली बार जो है BAPS टेम्पल या फिर मतलब इंडिया ने फॉरेन कंट्री में पहली बार ऐसा टेम्पल वो कर रहे इनॉग्रेट कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। लंदन में है, ह्यूस्टन में है, शिकागो, अटलांटा, टोरंटो, लॉस एंजल्स एंड नैरोबी। तो बट वाई इज इट सो इम्पॉर्टेंट, बिकॉज UAE का एक ऑफिशियल रिलीजन है विच इज़ इस्लाम, बट एंड ये दिखाता है कि हाउ टॉलरेंट, हाउ कॉर्डियल दे हैव बिकम विथ रेस्पेक्ट टू इंडियाज इंटरेस्ट, ठीक है। तो ये अगर हम इस टेम्पल की बात करें, इसमें 7 शिकारास है और इसको नागारा स्टाइल में बनाया गया है, ठीक है। और अगर हम बात करें इसकी जो बाहर की जो आपका सैंडस्टोन यूज़ किया गया है ये राजस्थान से लिया गया, और अंदर में जो आपका सैंडस्टोन या फिर मार्बल यूज़ किया गया है इट इज़ फ्रॉम इटली। आर्किटेक्चरल फीचर की बात करें यहाँ पर नॉन फेरस जो है मटेरियल यूज़ किया गया ताकि वहाँ पर कोरोशन ना हो, वहाँ पर जंग ना लग जाए, ठीक है। और इसके अलावा भी मतलब यहाँ पर बहुत सारे पिलर्स है, लेकिन एक पिलर ऐसा है जिसको पिलर ऑफ पिलर्स कहा जाता है। इसमें बहुत सारे छोटे छोटे पिलर्स को इकट्ठा करके वो पिलर बनाए गए हैं। तो यहाँ पर हर मतलब इंडिया की जो आपका हर कोने से आपको जितना भी आपका डिटेल्स मिलता है, इंपॉर्टेंट डिटेल्स, लॉर्ड रामा, सीता, लक्ष्मण, हनुमान, लॉर्ड शिवा, पार्वती, गणपति, कार्तिकेय, लॉर्ड जगन्नाथ, लॉर्ड राधा कृष्णा, उसके बाद देखिए अक्षर पुरुषोत्तम महाराज। तो इन तमाम जो आपका बड़े बड़े जो भी इंपॉर्टेंट जो आपका लॉर्ड्स हैं या फिर जो डेटीज़ हैं उनको यहाँ पर इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश किया गया है। अपार्ट फ्रॉम 15 वैल्यूज़, टेल्स फ्रॉम इंडियन सिविलाइजेशन, स्टोरीज फ्रॉम माया सिविलाइजेशन, एज़टेक सिविलाइजेशन, इजिप्टियन सिविलाइजेशन, अरबिक सिविलाइजेशन, यूरोपियन सिविलाइजेशन, चाइनीज सिविलाइजेशन एंड अफ्रीकन सिविलाइजेशन हैव बीन डिपिक्टेड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सट्रीमली क्रूशियल। तो यू कैन एक्सपेक्ट एटलीस्ट 1 क्वेश्चन फ्रॉम BAPS टेम्पल और UAE रिलेटेड कॉन्सेप्ट, एब्सोल्युटली आई एम कन्विंस्ड, ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम लोग बायलैटरल रिलेशन की बात करें, ठीक है, इंडिया और UAE की बात करें, 1972 में ये इस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है। और ये दोनों कंट्री के जो आपका रिलेशनशिप है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने लगा 2015 से, जब प्रधानमंत्री मोदी ने यहाँ पर एक रिन्यूड इंटरेस्ट दिखाया, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, जब क्राउन प्रिंस जो है अबू धाबी का, वो 2017 में इंडिया के रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन में चीफ गेस्ट बन के आए, एंड ठीक है, एंड इट वॉज एग्रीड दैट बायलैटरल रिलेशंस वर टू बी अपग्रेडेड एट टू ए कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक लेवल। तो ये जो है आपका कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप तक ये
प्रोमोट किया गया, एलिवेट किया गया दोनों कंट्री के रिलेशनशिप की अगर हम बात करें। दिस गिव मोमेंटम टू लॉन्च नेगोशिएशंस फॉर इंडिया यूएई कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। और अगर हम इकोनॉमिक रिलेशन की अगर हम बात करें तो बायलैटरल ट्रेड जो है 2022-23 में 85 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया था, ठीक है। और यूएई जो है इंडिया की अगर हम बात करें थर्ड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, थर्ड लार्जेस्ट, यूएस और चाइना के बाद यूएई इज़ द थर्ड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर एंड सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन। हमारे इंडिया से जितने भी चीज़ें एक्सपोर्ट होती हैं तो सेकंड लार्जेस्ट होता है आपका यूएई में जाता है। तो फर्स्ट कौन सा है ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। द एम इज़ टू बूस्ट बायलैटरल मर्चेंडाइज ट्रेड टू अबाउट 100 बिलियन डॉलर, ठीक है। ये अगले 5 साल में 100 बिलियन डॉलर तक ये ट्रेड बनाना है। और जो सर्विस की जो ट्रेड है, सिर्फ सर्विस के क्षेत्र में 15 बिलियन डॉलर इसको बनाना है, ठीक है। ऑल्सो many Indian companies have set up manufacturing units like either as joint ventures or special economic zones। तो जैसे आपका सीमेंट की बात करें, बिल्डिंग मटेरियल, टेक्सटाइल, इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स, इन तमाम क्षेत्र में भी इंडियन कंपनीज दे आर टेकिंग एक्टिव इंटरेस्ट इन यूएई। एंड अगर हम लोग इंडिया की जो आपका एफटीए स्ट्रेटेजी है विथ रेस्पेक्ट टू यूएई, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, प्रायोरिटाइज किया है कि 6 एरिया है जहाँ पर बहुत ज़्यादा हमें फोकस करना है, ठीक है। इन विच यूएई फिगर्स एट द टॉप ऑफ द लिस्ट फॉर एन अर्ली हार्वेस्ट डील, ठीक है। उसके अलावा हम लोग बात करें विथ रेस्पेक्ट टू अदर कंट्रीज़, यूके, ईयू, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इजराइल, इनके साथ भी हम लोग बात कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ हम लोग क्या करें, मतलब हमारा जो रिलेशनशिप है इसको और ज़्यादा इन्हेंस करने की कोशिश करें, ठीक है। सो गवर्नमेंट हैज़ प्रायोरिटाइज एटलीस्ट 6 कंट्रीज़ और रीजन्स टू डील विथ। तो 6 कंट्री ऐसे हैं जिसके साथ हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनाना है, या फिर 6 रीजन। तो यूएई इसमें सबसे टॉप लिस्ट में है इंडिया के लिए। कल्चरल रिलेशंस की अगर हम बात करें, लगभग 3.3 मिलियन इंडियंस जो है यूएई में रहते हैं, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा संख्या एक होते हैं, ठीक है। इंडिया पार्टिसिपेटेड एज द गेस्ट ऑफ ऑनर कंट्री इन अबू धाबी इंटरनेशनल बुक फेयर इन 2019। इंडियन सिनेमा और टीवी और रेडियो चैनल्स की अगर हम बात करें, जब भी आप देखते होंगे कि जो भी साउथ की मूवीज़ रिलीज़ होता है या फिर शाहरुख खान की मूवीज़ रिलीज़ होती हैं, सीधा बुर्ज खलीफा में उसका ट्रेलर लॉन्च होता है, ठीक है। व्हाट डज दिस शो कि हमारे यहाँ की जो सॉफ्ट कल्चर है, सॉफ्ट जो पावर है वो बहुत ज़्यादा वहाँ पर मतलब पॉपुलर हो रहा है। और एमिराती कम्युनिटी ऑल्सो पार्टिसिपेट्स इन आवर एनुअल इंटरनेशनल डे ऑफ योगा। सो ये सारी चीज़ें दर्शाते हैं कि दोनों कंट्री के बीच में जो आपका सांस्कृतिक जो संबंध है, ठीक है, कल्चरल रिलेशन, इट इज़ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। फिनटेक कोलैबोरेशन की अगर हम बात करें, रुपे और यूएई का जो अगर हम रुपे कार्ड की अगर हम बात करें जो इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया था, ठीक है, एनपीसीए ने बनाया था, तो रुपे कार्ड को यूएई में एक्सेप्ट किया जाने लगा 2019 से, जब उस टाइम मोदी जी भी फिर से वहाँ पर गए थे यूएई में। एंड द ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ रूपी डिरहम सेटलमेंट सिस्टम डेमोन्स्ट्रेट म्यूचुअल कन्वर्जेंस। तो ये बहुत एक इंपॉर्टेंट वो था कि फिनटेक और फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें तो रुपे को यहाँ पर एक्सेप्ट किया जाने लगा। द फ्रेमवर्क फॉर द यूज़ ऑफ लोकल करेंसीज, ठीक है, दोनों कंट्री के बीच में लोकल करेंसीज को यूज़ किया जाए, इसके लिए एक फ्रेमवर्क बनाएगा लोकल करेंसी सेटलमेंट सिस्टम, ठीक है। उसके अलावा ये जो LCSS की अगर हम बात करें, इट विल एनेबल एक्सपोर्टर्स एंड इंपोर्टर्स टू इनवॉइस एंड पे देयर रेस्पेक्टिव डोमेस्टिक करेंसीज। तो इसके लिए आसान ये होगा कि हमें जबरन जो हमारा करेंसी है उसको डॉलर में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें एनर्जी और सिक्योरिटी कोऑपरेशन की अगर हम बात करें, द यूएई प्लेज अ क्रूशियल रोल इन इंडियाज एनर्जी सिक्योरिटी, ठीक है। हम लोग वहाँ से ऑयल रिजर्व्स की अगर हम बात करें, वहाँ से हम लोग ऑयल लेके आते हैं। विद स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व स्टोर फैसिलिटी इन मंगलुरु इंडिया। स्ट्रेटेजिक रीजनल एंगेजमेंट की अगर हम बात करें, इंडिया और यूएई जो है दोनों एक साथ एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। उसके अलावा आप देख सकते हैं I2U2 इंडिया, इजराइल, यूएई, यूएस, ठीक है, I2U2 एंड द IMEC अभी जो रिसेंटली जो लॉन्च किया गया। व्हाट डज दिस शो कि दोनों कंट्री बहुत ज़्यादा ही मतलब म्यूचुअल जो है आपका इंटरेस्टिंग जो ग्राउंड है उसको फाइंड आउट कर रहा है और दोनों एक साथ काम करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन क्या सब चंगासी है? चंगासी एक गुजराती शब्द है, लेकिन गुजरात में भी सब चंगासी नहीं है। तो कुछ ना कुछ तो यहाँ पर इशू होगा, या फिर कुछ ना कुछ तो ऐसा है कि जहाँ पर देयर इज़ अ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। तो ट्रेड बैरियर्स इंपैक्टिंग इंडियन एक्सपोर्टर्स, तो नॉन टेरिफ बैरियर्स जो हैं, लाइक जो सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी मेजर्स की अगर हम बात करें, जो WTO का गाइडलाइंस के मुताबिक इसको यूटिलाइज़ किया जाता है। तो ये जैसे आपका हलाल सर्टिफिकेशन की अगर हम बात करें, इंडिया में हलाल सर्टिफिकेशन उतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, लेकिन हलाल सर्टिफिकेशन यूएई में मैंडेटरी है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इनके लिए यहाँ पर इंडिया के लिए थोड़ा सा यहाँ पर इशू हो सकता है, ठीक है। उसके अलावा चाइना's checkbook diplomacy characterized by offering low interest loans has overshadowed Indian economic endeavors in the UAE। तो चाइना क्या करता है, हर जगह में लो इंटरेस्ट लोन प्रोवाइड करते हैं और वहाँ पर बाकी कंट्रीज़ का जो भी इंटरेस्ट है उसको सरपास कर देता है चाइना। तो चाइनीज़ की जो इन्फ्लुएंस हो वो हमें टैकल करना पड़ेगा। इसके अलावा हम लोग क्या देखते हैं
कि यहाँ पर एक चैलेंजेस ऑफ द कफाला सिस्टम। कफाला सिस्टम क्या है? इट ग्रांट्स एम्प्लॉयर्स कंसिडरेबल पावर ओवर इमिग्रेंट लेबरर्स स्पेशली दोज इन लो वेज जॉब्स। तो यहाँ पर ह्यूमन राइट्स कंसर्न आ जाता है। तो कफाला सिस्टम में क्या होता है, जो वहाँ के स्थायी लोग हैं दे कैन डू मेनी थिंग्स, लाइक वो वर्चुअली एक ग़ुलाम के तौर पे रखते हैं जो इंडियन कम्युनिटीज़ वहाँ पर जाते हैं जो लो लेवल वर्क करते हैं, ठीक है। तो ये एक बड़ा इशू है। यहाँ पर पासपोर्ट कॉन्फिस्केशन कर लिया जाता है, उनका राइट्स नहीं दिया जाता, उनकी कोई कंप्लेंट नहीं सुना जाता, उनको बड़े इनह्यूमन सिचुएशन में रखा जाता है। दैट इज़ अनदर चैलेंज। उसके बाद फाइनेंशियल सपोर्ट की यूएई हमेशा फाइनेंशियल सपोर्ट पाकिस्तान को देता है और पाकिस्तान क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म में इन्वॉल्व है, तो ये एक दूसरा इशू है। डिप्लोमेटिक बैलेंसिंग एक्ट की अगर हम बात करें रीजनल कॉन्फ्लिक्ट के दौरान, ठीक है, इंडिया फाइंड्स इटसेल्फ इन अ डेलिकेट डिप्लोमेटिक पोजीशन ड्यू टू द ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ईरान एंड अरब नेशन। लेकिन इंडिया का जो रिलेशनशिप है ईरान के साथ भी अच्छा है, अरब नेशन के साथ भी अच्छा है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो है हमें टैकल करना पड़ेगा। ये सारे थोड़ा सा इश्यूज़ हैं। बाकी बहुत सारा इंपॉर्टेंट चीज़ें हो रही है, बहुत सारी अच्छी चीज़ें हो रही है दोनों कंट्रीज़ के बीच में, विच इज़ गोइंग टू बी फ्रूटफुल फॉर इंडिया एंड यूएई इन द लॉन्गर टर्म। एंड यस, तो with that I would like to call it a day. Thank you so much. See you in the next session. Till then, have a good time and subscribe to our channel. Bye bye.